हेलो दोस्तों, हम इंसान आदतों को बनाते हैं और फिर आदतें हमारी लाइफ को बनाती हैं। दुनिया के कुछ सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों में कुछ सफल आदतें होती हैं जो उन्हें इफेक्टिव, प्रोडक्टिव और रिच बनाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 7 आदतों को देखेंगे और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। जनरली हम किसी भी सिचुएशन में 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। पहला रिएक्टिव, दूसरा प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव अप्रोच वो होता है जिसके अंदर हम किसी भी आने वाली प्रॉब्लम के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं और प्रॉब्लम के टाइम पर शांत रहते हुए अपने बनाए हुए प्लान के हिसाब से उस प्रॉब्लम से डील करते हैं। रिएक्टिव अप्रोच, इस अप्रोच में इंसान किसी भी आने वाली प्रॉब्लम के लिए पहले से तैयार नहीं होता और प्रॉब्लम के टाइम पे हड़बड़ाने चिल्लाने लगता है, अपनी किस्मत को दोष देने लग जाता है और वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, राज और राम दोनों भाई हैं। एक दिन उनके घर में आग लग जाती है। आग तेज होने के कारण वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर राम थोड़ा दुखी हो जाता है, वो रोने चिल्लाने लगता है और अपनी किस्मत को दोष देने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राज रोने चिल्लाने की बजाय फायर ब्रिगेड को कॉल करता है और उसके घर में रखी हुई फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने लग जाता है। कुछ ही देर में वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और वे लोग आग को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे दोनों भाइयों का ज्यादा नुकसान होने से बच जाता है। यही डिफरेंस होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच में। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं और प्रॉब्लम के टाइम पे शांत रहते हुए अपने बनाए हुए प्लान की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जबकि आम लोग अपने आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए पहले से तैयार नहीं रहते और प्रॉब्लम के टाइम पे हड़बड़ाने चिल्लाने लगते हैं, अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको भी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना चाहिए। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ द एंड ऑफ माइंड। जब भी आप कोई काम करो तो पहले उसका एंड गोल सेट कर लो कि आखिर में वो कैसा दिखेगा, फिर उस हिसाब से प्लानिंग करो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अपना वेट लूज करना है और फिट बनना है और ये आपका एंड गोल है और उसके हिसाब से आपने एक डेट भी सेट कर ली है, लेट्स से 6 मंथ्स, और आपका अभी वेट 100 kg है और आपको 75 kg तक आना है, तो आपको हर वीक 1.2 kg वेट लूज करना होगा। तो उस हिसाब से आपको अपना डाइट और वर्कआउट प्लान बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप प्लान करो कि आपको कब एक्सरसाइज करनी है, कब कौन सी डाइट लेनी है, करना है। हैबिट नंबर 3, फर्स्ट थिंक फर्स्ट। इसका मतलब होता है अपने इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना। आप एक चेकलिस्ट लो और उसमें लिस्ट बनाओ कि आपको कल कौन सा काम करना है और उसके हिसाब से उनमें से इम्पोर्टेंट काम को निकाल लो जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कल सुबह उठकर उसे पहले मॉर्निंग में ही ख़त्म कर लो और उस समय हमारा फोकस भी बढ़ा हुआ होता है। उस टाइम पे आपका इम्पोर्टेंट काम करना सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस भी अपना इम्पोर्टेंट मीटिंग सुबह में ही करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सुबह में उनका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है। अपना सारे इम्पोर्टेंट काम सुबह में सबसे पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इसका मतलब होता है अपने साथ दूसरों का भी भला सोचना। एग्जाम्पल, आपने मैकडोनल्ड्स के एड्स में कोका कोला का नाम देखा होगा और कोका कोला के कई एड्स में भी मैकडोनल्ड का नाम देखा होगा। यहाँ तक कि जब आप मैकडोनल्ड में एक मैक मील ऑर्डर करते हो उसमें भी कोका कोला जरूर होता है। इसका रीज़न है कि मैकडोनल्ड और कोका कोला ने आपस में कोलैबोरेशन किया है जिसमें मैकडोनल्ड कोका कोला को और कोका कोला मैकडोनल्ड को प्रमोट करते हैं। इसे क्रॉस प्रमोशन कहते हैं। इसमें दोनों का फायदा होता है। इसीलिए आपको भी विन विन सिचुएशन अपनानी चाहिए, ना कि विन लूज, और अपने साथ दूसरों का भी भला सोचना चाहिए। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब होता है अपनी बात लोगों को समझाने से पहले उनकी बात पहले सुने। एग्जाम्पल, मान लो आप अपने दोस्त के पास एक प्रॉब्लम लेकर जाते हो और वो आपकी प्रॉब्लम सुने बिना आपको सजेशन देने लग जाता है, तो क्या दूसरी बार आप अपनी प्रॉब्लम उसके पास लेके जाओगे? यही होता है जब आप दूसरों की सुने बिना उनको सजेशन देने लग जाते हो। इसीलिए आपको पहले सामने वाले की फीलिंग्स को समझना चाहिए और फिर सलाह देनी चाहिए और आगे चलकर अपनी बात रखनी चाहिए। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। इसका मतलब होता है
मिलजुल कर काम करना। एग्जाम्पल, एक अकेला ब्रेन जितना पूरी जिंदगी में अचीव कर सकता है उतने ही 2 ब्रेन मिलकर 1 साल में अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आपको भी अपने पार्टनर्स बनाकर काम करनी चाहिए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इसका मतलब होता है अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आपने तो एक कोट सुना ही होगा, व्हेन यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग। इसीलिए मैंने ये बुक समरी चैनल बनाया है ताकि मैं आपसे दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों की नॉलेज शेयर कर सकूं, जिससे हम दोनों की लाइफ इंप्रूव हो। ये सारी बातें मैंने आपको आज की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। इसका मतलब होता है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बताएं आपको कैसा लगा।